विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हम उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन क्या है एवं उसकी रोकथाम कैसे की जाती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। रक्तचाप क्या है? ब्लड प्रेशर क्या चीज है? हृदय अपनी प्रत्येक धड़कन के साथ रक्त को रक्त वाहिनियों में पंप करता है और इस रक्त की वजह से रक्त वाहिनियों की दीवारों पे एक तनाव उत्पन्न होता है जिसे कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्तचाप सामान्य रूप से दिन के अलग अलग समय में एवं अलग अलग शरीर की गतिविधियों के अनुसार घटता बढ़ता है, किंतु यदि यह लगातार बढ़ा रहे तो ये शरीर में हृदय से संबंधित बहुत से सारे कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है। सामान्यतः रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, लेकिन जब ये लगातार 140/90 मतलब 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज्यादा लगातार रहने लगे तो इसको हम उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं या हाइपरटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में हृदय से संबंधित बहुत सारे जटिलताओं के होने के संभावनाएं बढ़ जाती। अब सवाल यह है कि हम रक्तचाप को पहचाने कैसे, क्योंकि रक्तचाप लगातार रहने वाली चीज है और इसमें कोई लक्षण नहीं होता है, स्पेसिफिक एक स्पष्ट लक्षण नहीं है। इसलिए इसके लिए समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच ही एक तरीका है जिससे हम जान सकते हैं कि व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है या नहीं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप के कारण क्या क्या हो सकते हैं? उच्च रक्तचाप के मुख्य कारणों में से है अव्यवस्थित जीवन शैली, क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम लोग कई बार जीवन शैली की बीमारी भी कहते हैं, साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई लक्षण नहीं होता। जीवन शैली में जो हमारी क्षमता से अस्वस्थ जीवन शैली जो है, जिसमें कि हमारी कार्य या एक्सरसाइज जो है वो या तो है नहीं या है तो कम है, और फैटी फूड, प्रोसेस्ड और जंक फूड, इसके अलावा नमक की ज्यादा मात्रा, फिर कुछ लोगों में पारिवारिक भी, आनुवंशिक भी आता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है। इन सब को हम अवॉइड कर सकते हैं। अब कारण के बाद इसका रोकथाम क्या है, इसको कैसे इससे बचा जा सकता है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप एक जीवन शैली की बीमारी है, तो इसके रोकथाम के लिए जीवन शैली में परिवर्तन सबसे आवश्यक है। जीवन शैली में परिवर्तन को हम मुख्यतः 4 या 5 भागों में बांट लेते हैं। पहला तो यह है कि एक्सरसाइज या कार्य शरीर की क्षमता को बढ़ाना। एक्सरसाइज के रूप में हम जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसको छोड़ के कुछ एक्टिव लाइफ स्टाइल तथा कुछ शारीरिक व्यायाम है। इसके लिए स्पेसिफिक जिम जाने की जरूरत नहीं है, ट्रेनर की जरूरत नहीं है। साधारण एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन और सप्ताह में 5 दिन, और जो 2 दिन लगातार गैप नहीं होना चाहिए। सप्ताह में अगर 2 दिन का गैप भी हो रहा है तो वो लगातार ना हो। इनको हम फॉलो करके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। अब ये जो साधारण एक्सरसाइज है, साधारण क्रियाकलाप है, जैसे कि तेज चलना, जॉगिंग, स्विमिंग या तैराकी, साइकिलिंग, ये बहुत साधारण एक्सरसाइज है जो कि हम अपनी जीवन शैली में डाल के उच्च रक्तचाप से बच सकते हैं। फिर दूसरा है जीवन शैली में परिवर्तन, आहार, जो कि खाना,
जो भोजन हमारा है उसमें परिवर्तन करके भी हम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। भोजन में परिवर्तन में मुख्य रूप से जो प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड है, इनकी मात्रा को हम कम कर दें, घी तेल की मात्रा को कम कर दें, ट्रांस फैट को बिल्कुल ज़ीरो कर दें जितना हो सके, और नमक की मात्रा को कम करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो एक एडल्ट आदमी के लिए प्रतिदिन के लिए 5 ग्राम टेबल साल्ट के लिए रिकमेंडेशन दी है। 5 ग्राम साल्ट लगभग जिसमें कि 2 ग्राम सोडियम होता है। तो हम अपने खाने में नमक की मात्रा को कम कर दें। जंक फूड, प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड की प्रोसेसिंग में उनकी अ, अ, जिंदगी को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम का प्रयोग होता है। अतः जंक फूड को जितना हो सके, प्रोसेस्ड फूड को, पैक्ड फूड को हम अवॉइड करें, और जो घर में भी नमक की मात्रा है उसको नियंत्रित करके हम ब्लड प्रेशर को घटा सकते हैं। फैट की मात्रा भोजन में कम से कम कर दें। फल, सब्जियां ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेवन करें। अनाज, होल ग्रेन्स ऐसे कि जैसे अगर हम चोकर वाला आटा खाते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। अगर हमने चोकर निकाल दिया आटे से तो वो उतना फायदेमंद नहीं रह जाता। अगर हम उसी से मैदा बना देते हैं तो वो और नुकसानमंद है। तो जितना भी रिफाइन ना हो, एज सच होल ग्रेन्स को सेवन करने से भी हम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। भोजन के लिए मुझे लगता है कि जितना हो सके नेचुरल फॉर्म में किसी भी चीज का सेवन आपके लिए हितकर रहेगा, फायदेमंद रहेगा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में। तो शारीरिक क्रियाशीलता, भोजन। तीसरा आता है धूम्रपान। धूम्रपान को पूर्णतया छोड़ने की जरूरत है। धूम्रपान को छोड़कर हम बहुत सारी बीमारियों से, हृदय से संबंधित बीमारियों से प्रभावी रूप से बच सकते हैं। और केवल हृदय से नहीं, और सारी बीमारियों, बहुत सारी बीमारियों से, कैंसर से बचा जा सकता है। सो मैं ये कहूंगा कि धूम्रपान को पूर्णतया रोकने की जरूरत है। चौथा है अल्कोहल। अल्कोहल की अधिक मात्रा हमेशा नुकसानमंद होती है। कभी कभी या कम मात्रा में सेवन के लिए सलाह दी जा सकती है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि अल्कोहल का प्रयोग ना ही किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। पांचवा हिस्सा है जो जीवन शैली में परिवर्तन की, वो ये है कि हम अपने जीवन शैली में तनाव को कम करें, क्योंकि तनाव भी उच्च रक्तचाप के कारणों में से एक मुख्य कारण है। तनाव को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ध्यान, योगा, एक्सरसाइज, प्लस बढ़िया म्यूजिक का आप आनंद लीजिए, डांस कीजिए। ये सब तरीके हैं जिससे कि आप अपने तनाव के स्तर को कम कर सकते हैं। अब ये बातें तो हो गई, क्या रक्तचाप है, क्या हाइपरटेंशन है, इसके कारण क्या है, इसकी रोकथाम कैसे करें। अब हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है कि नहीं, इसको जानने के लिए क्या तरीका है। इसके लिए एक ही तरीका है कि नियमित रूप से हम अपने रक्तचाप की जांच करते या करवाते रहें। तो सबके लिए ये संभव नहीं होता है कि हर बार डॉक्टर के पास जाके ब्लड प्रेशर का माप कराए। इसलिए मैं तो ये सलाह देता हूं कि जो रक्तचाप जिनका लगातार बढ़ा रहता है वो स्वयं सीख लें कि ब्लड प्रेशर या रक्तचाप को कैसे नापा जा सकता है, और स्वयं घर पर उसका मॉनिटरिंग करें। इसमें अपने को भी पता चलेगा, और जो आपका इलाज करने वाला डॉक्टर है, जब उसके पास आप अपना डाटा लेके जाएंगे तो उसके लिए भी बहुत आसान होगा कि वो कौन सी दवा का चयन करे और किस समय कौन सी दवा दे। इसमें भी बहुत मदद मिलेगी। इसलिए स्वयं ब्लड प्रेशर का घर में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें। इससे अलग अलग समय पर आप माप सकते हैं, जब चाहे तब नाप सकते हैं, और इससे डॉक्टर को भी मदद मिलती है। समय समय पर आप अपने चिकित्सक से अवश्य मिलें और उसको दिखाएं।
इसके बाद जो आखिरी और मुख्य बिंदु बचता है वो ये है कि अगर हमने अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर लिया, हम स्वस्थ जीवन शैली जी रहे हैं, एक्सरसाइज का पार्ट डाल दिया लाइफ में, भोजन में हमने नियंत्रण कर दिया, नमक को नियंत्रित कर दिया, तनाव को नियंत्रित कर दिया, स्मोकिंग को छोड़ दिया, अल्कोहल को छोड़ दिया, उसके बाद भी यदि ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा रहता है, रक्तचाप बढ़ा हुआ रहता है, तो इसके लिए दवाओं की आवश्यकता है, जो कि हमारा डॉक्टर, जो हमारा चिकित्सक है, वो हमें सलाह देगा। इसके लिए हमें डॉक्टर से मिलने की जरूरत है और वो जो भी दवा आपको बताएं उसको नियमित रूप से, बिना किसी गैप के, उनके आदेशों का, उनके निर्देशों का पालन करें और दवाओं का नियमित सेवन करें। साथ में जीवन शैली को अपने स्वस्थ रखें, जीवन शैली को नियंत्रित रखें। अंत में मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि स्वस्थ रहने के लिए हम लोगों को नियमित कुछ ना कुछ जीवन शैली में परिवर्तन करने की जरूरत है, हेल्दी लाइफ स्टाइल की जरूरत है। तो स्वस्थ रहें, हमेशा अच्छे जीवन शैली का पालन करें, निर्देशों का पालन करते हुए दवाओं का सेवन करें और बहुत जटिल बीमारियां जो हृदय से संबंधित है, केवल रक्तचाप को नियंत्रित करके हम लोग हृदयाघात, ब्रेन स्ट्रोक, डायबिटीज में कई सारे कॉम्प्लिकेशन और विजन की कॉम्प्लिकेशन, इन सब से बच सकते हैं। तो मेरा नटसेल में ये आपको सलाह है कि आप अपनी जीवन शैली को स्वस्थ रखें, कुछ कसरत करें, स्वस्थ भोजन, स्वस्थप्रद भोजन ग्रहण करें, नशा से दूर रहें और डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार दवाओं का सेवन करें। थैंक यू वेरी मच।